गुजरिया मेरा रे बाबा 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 रे।
सच्चा संत बनना तो तलवार की धार पर चलना, सच्चा साधु बनना, सच्चा संत बनना ये तो तलवार की धार पे चलना। हाँ, काया का पेट का कल्याण करना हो तो कपड़ा लाल पीला कर लो, पेट का कल्याण बढ़िया हो जाएगा। आज सवेरे बताया था ना कि मुड़ मुड़ाए तीन काम सर की मिटियाए, खाज बनी बनाई रोटी मिले लोग कहें महाराज। पर काया का कल्याण करना है तो सच्चा साधु बनना, सच्चा साधु बनना लोहे के चने चबाना है। जवाहर जी महाराज तो सच्चे साधु हैं। अपमान सम्मान सब सहन कर लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं और खेत पर रहते हैं। वहीं पास में जंगल में कुछ डाकू रहा करते। पहले डाकू भैया जंगल में रहते थे, आजकल डाकू विधानसभा में रहते हैं। पहले जो डाकू थे ना वो घोड़े पे चलते थे, आजकल लाल बत्ती गाड़ी पे चलते थे। उस डाकुओं का गुरु जंगल में रहता था और डाकू काली माता के उपासक। उन्होंने माता भवानी से ऐसी कोई मन्नत मांगी होगी कि मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए तो हम आपको एक बत्तीसा चढ़ाएंगे, यानी कि 32 दांत वाले की बलि। उनकी वो मन्नत पूरी हो गई तो वो ढूंढ रहे थे कोई बत्तीसा मिल जाए। जब भरत जी बैठे थे, जब भरत जी को पकड़ लिया और ये जब भरत जी मना नहीं करते, चाहे कोई कहीं ले चले। डाकू पकड़ के ले गए, इनका छल कर्म किया, स्नान कराया, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाए, गले में फूलों की माला पहनाई और चकाचक खाने को दिया है। लड्डू, पेड़ा, बलबेली, समोसा चकाचक खाने को दिया। जबरदस्त जी बोले आज तो अपनी भाई मौज ही बन गई। भाभी तो बाजरी की रोटी देती थी रखी हुई और आंखें तो ताजो ताजो मिले। उन्हें क्या पता यहाँ भी आफत आ जाएगी। ये चोर लोग लेकर के गए, माता काली के सामने मस्तक को नवाया है जबरदस्त जी का, और जैसे ही तलवार का प्रहार करना चाहा, काली माता का विग्रह, काली माता प्रकट हो गई, चोरों को मार करके उनका चोरों को खत्म कर दिया और जबरदस्त जी महाराज की रक्षा हो गई। सत्य है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अपमान लौट करके पुनः अपने ही ऊपर गिरता है। ऐसे समझ जाओ, आकाश में थूकोगे तो कहाँ गिरेगा? ना मानो तो थूक करके देखो। महापुरुषों के प्रति, संतों के प्रति किया हुआ अपमान लौट करके अपने ऊपर ही गिरता है। जबरदस्त जी महाराज लौट करके खेत में वापस आ गए। एक दिन की बात, एक रघुवर नाम का राजा पालकी पे बैठा भैया चला जा रहा था। बड़ा ही अहंकारी राजा था। पालकी का एक कहार कहीं चला गया तो 3 कहार पालकी कैसे उठाएं? रघुवर ने कहा कि जो दिखाई दे बोला उसी को ले आओ। जबरदस्त जी मिल गए, जबरदस्त जी को लाए। जबरदस्त जी मना नहीं करते हैं, पालकी को उठा लिया, कंधे पर रख लिया। अब ये तो साधु हैं तो नीचे देख करके चल रहे, कहीं पैर के नीचे कीड़ी ना आ जाए, तो कभी इधर हो जाए कभी इधर हो जाए। तो जब ऐसे खुद हिलते तो वो पालकी भी हिलती और रघुवर राजा के सिर में बार बार पालकी लगे तो रघुवर चिल्लाया, कहारो तुमसे चला नहीं जाता है? तुम्हें सीधा चलना नहीं आता है क्या? 3 कहार बोले कि महाराज हमें तो चलना आता है, पर ये जो भी नया नया आया है ना, इसको चलना नहीं आता। राजा बोला अभी मैं समझाता हूँ। वो समझाए क्या भाई? ताना मारने लगा। जबरदस्त जी से बोला, व्यंग कसने लगा, बड़े दुख की बात है, अवश्य तुम बहुत थक गए हो। क्या होता है कि तुम्हारे साथी तुम्हें सहारा नहीं दे रहे, तुम्हारा शरीर भी कोई विशेष मोटा तगड़ा तो है नहीं। मित्र लगता है तुम्हें बुढ़ापे ने घेर लिया। ऐसे ताना मारता रहा। जबरदस्त जी चुपचाप सुनते रहे। जबरदस्त जी ने विचार किया, जब इसकी पालकी को हमने कंधे पर उठाया ही है तो लोग इसको भवसागर से पार उतार देते हैं। जबरदस्त जी ने कहा कि राजन ये आप किसको बोल रहे हो, किसको कह रहे हो? रघुवर क्रोध में बोला, मोटा तेरे को बोल रहे हो, किसको बोल रहे हैं?
जयव्रत जी ने कहा ना ना राजन, ये आप मुझे नहीं बोल रहे हो, क्योंकि मोटा है तो शरीर, पतला है तो शरीर, बूढ़ा है तो शरीर, मैं तो शरीर हूँ नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। रघुवर ने जैसे ऐसे वचनों को सुना तो पालकी से नीचे कूद पड़ा। ऐसे वचन कहने वाले, ऐसी ज्ञान की बातें कहने वाले आप श्रीमान कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय हैं कि आप कपिल हैं कि आप ऋषभ देव हैं? आप कौन हैं? राजा ने कहा कि मुझे इंद्र से डर नहीं लगता, महादेव से डर नहीं लगता, वायु, कुबेर, यम, वरुण, इनसे डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है तो ब्राह्मण के, संतों के अपमान से डर लगता है। आप कौन है? मुझे ज्ञान। जयव्रत जी ने कहा कि राजन, एक रघुवर नाम के राजा, एक भरत नाम के राजा हुए थे, नाम याद है? हाँ हाँ हाँ, नाम याद है, जिनका हिरण के बच्चे से मुंह हो गया था। मैं वही जड़ भरत हूँ। रघुवर ने प्रणाम किया और कहा मुझे ज्ञान दो। तो सदा से है तार के
तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणं परमेश्वर। भगवान् गणपतये नमः, राघवेन्द्राय नमः, हनुमते नमः, राधाकृष्णाभ्यां नमः। मया दत्ता मध्याह्नकालीन महामन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। क्षमा प्रार्थना मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरे खीर परसिया छाछ रावण,
पकड़ ले जावे दौड़ो दौड़ो जाऊं कोस हजार पकड़ ले जावे दौड़ो दौड़ो जाऊं कोस हजार पकड़ ले जावे दौड़ो दौड़ो जाऊं कोस हजार पकड़ भाई लोगों, ले बोलो। जावे दौड़ो दौड़ो जाऊं जो तू आसन मार बिठावे 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 छोड़ो ना हिलाऊं मारा राजा हरे नचायो ना मारा राजा हरे नचायो दासो मारा सांवरिया हरे नचायो ना मारा सामनिया हरे नचायो दासो जो तू तन के रोग लगावे और सिरख सो जाऊं जो तू तन के रोग लगावे और सिरक सो जाऊं जो तू तन के रोग लगावे और सिरख सो जाऊं जो तू तन के रोग लगावे और सिरक सो जाऊं जो तू काल रूप बन आवे 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 पग गोद में आऊं मारा राजा हरे नचायो नाचो मारा नट राजा हरे नचायो नाचो मारा सांवरिया हरे नचायो नाचो मारा सावरिया हरे नचायो नाचो मारा गिरधारी हरे नचायो नाचो मारा गिरधारी हरे नचायो नाचो उल्टो सुलटो जो कछु कर ले मंगल रूप लखाऊं उल्टो सुलटो जो कुछ कर दे मंगल रूप दिखाऊं उल्टो सुलटो जो कछु कर ले मंगल रूप लखाऊं उल्टो सुलटो जो कुछ कर दे मंगल रूप दिखाऊं थारी मन चाही में प्यारा थारी मन चाहिए में प्यारा थारी मन चाही में प्यारा थारी मन चाहिए में प्यारा अपनी चाह मिलाऊं मारा राजा थारे नचा
कि मारा नटराजा हरे नचायो नाचो ओ मारा सांवरिया थारे नचायो नाचो घर का प्राणी कहो न माने मन मन खुशी मनाऊं घर का प्राणी कहो न माने। एक बार सदे स्वामी जी महाराज ने कहा कि कोई मेरा कहना माने तो बढ़िया, ना माने तो और भी बढ़िया। तो आसन लगा के बैठना भैया, बात सुनना। कोई मेरा कहना माने तो बढ़िया और ना माने तो बोले और भी बढ़िया। तो साधकों ने कहा कि महाराज जी अब आपका कोई कहना मानेगा तो बड़ी है, बेचारा साधन में लगेगा, भजन में लगेगा, उसका कल्याण होगा, उद्धार होगा तो बड़ी है, ना माने तो और बढ़िया कैसे। तो महाराज जी ने कहा कि कोई कहना मेरा माने तो बढ़िया है, लगे साधन भजन में लगे अच्छी बात है, ना माने तो और बढ़िया इसलिए है जब वो मेरा कहना मानेगा तो मेरा ध्यान तो जाएगा ना। ये व्यक्ति मेरा कहना मानता है, जैसे मैं बोलता हूँ ये वैसे ही चलता है, मेरा ध्यान तो जाएगा। माने तो बढ़िया है और ना माने तो मेरा ध्यान नहीं जाएगा। वो कहना ना माने, बेड़ी कहना ना माने तो नाराज ना हो, ठाकुर जी की कृपा है, विशेष कृपा है। मेरा कहना मानती तो मेरा उससे मुंह हो जाता, आसक्ति हो जाती। अब नहीं मान रही है तो बढ़िया है, मेरा मुंह नहीं होगा। बेटा कहना ना माने तो ठाकुर जी की कृपा है, मानता तो मेरी आसक्ति हो जाती, ना माने तो बढ़िया आसक्ति नहीं होगी, मैं पूरा भगवान में लगा दूंगा। ये साधकों की बातें हैं, गृहस्थियों की नहीं। उल्टो सुल्टो जो कछु कर ले मंगल रूप लखाऊं और थारी मन चाही में प्यारा अपनी चाह मिलाऊं मारा नट राजा थारे नचाए। अरे इतना ही नहीं, समर्पण भाव साधन में तो यहाँ तक कह दिया कि जो तू तन के रोग लगावे ओढ़ सिरख सो जा, और जो तू काल रूप बन आवे तो लपक गोद में आऊं मारा नट राजा थारे नचाए नाच। चिंता करना यानी कि भगवान की हुई व्यवस्था पर संदेह करना, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, जो होगा वो भी बढ़िया होगा। वो आपने एक वाक्य सुना होगा, आओ तो वेलकम और जाओ तो जो हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है, जो होगा वो भी बढ़िया होगा। कल की कथा में अपने भाई सुन रहे थे, सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और सुखदेव ने नरकों का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भगवान का जन्म महोत्सव बिल्कुल लास्ट में ही मनाना है कि पहले ही मना लेना है? पहले मना लो। मेरे विचार से लास्ट में मनाओ, वही ठीक रहेगा। बीच में मनाओगे तो अव्यवस्था हो जाएगी, आप नाचोगे कूदोगे तो अव्यवस्था हो जाएगी। फिर ठाकुर जी जैसे मनाएंगे वैसे मनाएंगे, थोड़ी कथा बची। नरकों का वर्णन करने लगे, कहा कि जो मनुष्य का शरीर लेकर के ब्राह्मण ब्राह्मणी अथवा कोई भी वर्ण का व्रत रख करके शराब को पीता है, ऐसे व्यक्ति को अपान नामक नरक में जाना पड़ता है। वहाँ यमराज के दूत उसकी छाती पर पैर रख करके जलता हुआ अंगारा उसके मुंह में भरते हैं। ले तुझे मानव शरीर दिया था भजन करने को, और तूने भजन नहीं किया, शराब पीता रहा, अब ले जलता हुआ अंगारा था। ये इतना अपवित्र होती है मदिरा की, भाई पूछो मत। मैंने महापुरुषों की वाणी में सुना कि जिस पात्र में मदिरा रखी हो और उस पात्र को आप गंगा जल में डाल दो तो भी वो पवित्र नहीं होने वाला, तो भी वो पवित्र नहीं होने वाला। ये माता जी को ना
कितना अपवित्र होती है। ऐसे नरकों का वर्णन करने लगे तो राजा परीक्षित घबरा गए और राजा परीक्षित कहने लगे, हे सुखदेव, जब मनुष्य जीव संसार में आता है तो कोई ना कोई पाप तो भाई हो ही जाता है। जैसे चलेंगे फिरेंगे तो पैर के नीचे कीड़ी भी आ जाती है, खेती इत्यादि करते हैं तो बहुत सारे जीव मर भी जाते हैं। पाप तो हो ही जाएगा। मनुष्य कितने प्रकार से पाप करता है? मनुष्य 3 प्रकार से पाप करता है, मनसा वाचा कर्मणा। मन से, वाणी से, कर्म से 3 प्रकार से मानव पाप करता है। तो कोई उपाय बताइए, जीव का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो। सुखदेव ने कहा कि हर एक जीव को कुछ भूत यज्ञ करने चाहिए। थोड़ा कमर सीधी कर ले, बात सुनो। भूत यज्ञ क्या है कि पहला तो सुबह सुबह उठें तो कीड़ी नंगला सींचे। कीड़ी नंगला जानो ना? कीड़ी नंगला को सींचे, वहां दाना डालें, पक्षियों को दाना डालें। भोजन बनाए तो पहली रोटी गाय को खिलाएं और अंतिम रोटी कुत्ता को खिलाएं। अगर संभव हो गांव में तालाब इत्यादि है तो आटा की छोटी छोटी गोली बना करके डालनी चाहिए, मछलियों को भी भोजन कराओ। ऐसे कुछ भूत यज्ञ करने से जो अनजाने में अपराध हो जाता है उसका दोष नहीं लगता। और सुखदेव ने कहा कि पाप काटने का सबसे बढ़िया उपाय है भाई, या तो सुने भगवान की कथा या तो जपे भगवान का नाम। भगवान की कथा सुनने से भी पाप कट जाता है, नाम लेने से भी पाप कट जाता है, दान देने से धन पवित्र हो जाता है, स्नान करने से तन पवित्र हो जाता और भगवान का नाम लेने से मन पवित्र हो जाता। सुखदेव ने कहा कि ये परीक्षित, इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान देकर के सुनना कि भगवान के नाम की क्या महिमा है। पूर्व समय की बात है, एक कान्यकुब्ज नाम का नगर था उत्तर प्रदेश में, जिसे अभी कन्नौज बोला जाता है, इत्रों का शहर। उसे कभी शास्त्रों में कान्यकुब्ज बोला गया। कान्यकुब्ज नाम का एक नगर था और वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था अजामिल। एक परायण ब्राह्मण है, शास्त्रों का ज्ञाता है। संध्या त्रिकाल संध्या करने वाला चलता है तो ऐसा तेज झलकता है चेहरे से जैसे मान लो दूसरा सूर्य जा रहा हो। एक दिन माताओं बहनों, ये अजामिल जंगल में गया लकड़ी काटने, तो उसने वहां क्या देखा कि एक वैश्या एक शूद्र शराब पीकर के मस्त है और आप नृत्य कर रहे। आंखों के माध्यम से विकार अंदर चला गया। विकार अंदर जाने के 2 रास्ते होते हैं, आंखों से विकार अंदर जाता है, कानों से विकार अंदर जाता है। इसलिए संतों ने कहा कि किसी का बुरा देखना नहीं है, किसी की बुराई सुननी नहीं है। आप सोमवार, मंगलवार, गुरुवार इत्यादि इत्यादि का तो व्रत करते रहते हो। एक संतों ने महाव्रत बताया, महाव्रत। थोड़ा कमर सीधी कर लो फिर बताएं। एक संतों ने भैया महाव्रत बताया। कभी कभी किसी दिन महाव्रत भी किया करो। महाव्रत क्या है कि किसी का बुरा चाहना नहीं है, किसी का बुरा करना नहीं है, किसी को बुरा समझना नहीं है, किसी का बुरा देखना नहीं है, किसी की बुराई सुननी नहीं है। ये 5 बातें जीवन में उतार लो, ये महाव्रत हो गया। किसी दिन माताओं महाव्रत भी किया करो। आंखों के माध्यम से अजामिल के वो बुराई विषय घर कर गया, घर पर आया, घर से धन उठाया, वैश्या के पास ले गया, लो धन चलो हमारे घर। वैश्याएं तो धन की होती हैं। वैश्या को लेकर के अजामिल घर में आ गया और धीरे धीरे वैश्या की कामनाओं की पूर्ति करते ही अजामिल ने पूजा पाठ तो छोड़ दिया और चोरी करने लगा।
ये जो ब्राह्मण अजामिल था इसका नाम पड़ गया डाकू अजामिल। एक दिन ठाकुर जी की कृपा हो गई, कुछ संत अयोध्या में रामलला का दर्शन करके वृंदावन बांके बिहारी का दर्शन करने जा रहे थे। पैदल जा रहे थे और वो कन्नौज से होकर के गुजरे। कन्नौज में आए तो वहां रात हो गई, शाम हो गई। एक निवेदन करना चाहूंगा, किसी के ऊपर भी भगवान की कृपा हुई तो भगवत कृपा होने से पहले उसके ऊपर संतों की कृपा हुई। कल आपने रघुगढ़ का क्षेत्र सुना था ना, संतों की कृपा। रघुगढ़ ने कहा जड़भरत से कि मुझे ज्ञान दो, तो जड़भरत जी क्या कहते हैं कि रघुगढ़ राजा ज्ञान चाहिए तो जाओ संतों की शरण में चले जाओ। किसी भी भगत का आप जीवन देखें, उसके ऊपर अगर भगवान की कृपा हुई तो उससे पहले उसके ऊपर संतों की कृपा हुई। चाहे मीराबाई जी को देख लो, आपके बगल में ही एक महापुरुष हुए हैं श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी, भाई जी माँ, उनके जीवन को पढ़ो, 5 महापुरुषों की कृपा हुई। वो संत महात्मा अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे, बीच में कानकुब्ज में थोड़ा सा अंधेरा हो गया तो कुछ लोग बैठे हुए थे एक स्थान पर। आपने देखा होगा गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक स्थान पे कहीं ना कहीं बैठे ही रहते हैं, चौराहा या कहीं ना कहीं बैठे ताश खेलते रहेंगे, कुछ ना कोई एक दूसरे की बातें करते हैं, गाँव बैठे ही रहते हैं। मैंने उनको एक नया नाम दिया, गांव के CCTV कैमरा। उनको सब याद होगा कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सब पता होता है पूरे गाँव। राजनीति करते थे। कुछ लोग बैठे थे, ये महात्मा गए, कहा भैया हम लोगों को वृंदावन जाना है, रात हो गई, सफर बहुत लंबा है, समय कम है, कोई तुम्हारे यहाँ पर अच्छे से ब्राह्मण रहते हैं तो उनका थोड़ा पता ठिकाना बता दो, उनका घर बता दो, तो हम जाकर के उनके घर में रात निवास करेंगे, सुबह आगे कोई ब्राह्मण हो या कोई भगत हो। तो गांव में देखा होगा कई लोग बड़ा मजाकी होते हैं, संतों से मजाक नहीं करनी चाहिए, संतों के साथ में बड़ा गंभीरता से बात करनी चाहिए। पता नहीं वो किस माइंड से, किस दिमाग से बात कर रहे हैं। उन्होंने मजाक कर दी और उन्होंने कहा हाँ हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़े भगत भगवान के रहते हैं, उनका नाम अजामिल है, जाति के ब्राह्मण है, तुम उन्हीं के घर जाओ, तुम्हारा स्वागत भी होगा, तुम्हें भोजन भी मिलेगा, राम जी ने चाहा तो तुम्हारी पूजा भी हो जाएगी। महात्मा तो माताओं भोले वाले होते हैं कि नहीं होते? महात्मा तो भोले वाले होते हैं। बात पर विश्वास कर लिया, महात्मा चल दिए, अजामिल के घर पर आए। अजामिल तो माताओं घर पे था नहीं, वैश्या थी। महात्माओं ने दस्तक लगाई, वैश्या ने दरवाजा खोला। जैसे ही संतों का दर्शन किया तो संतों का दर्शन करने मात्र से पवित्रता आती है, पाप करते। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ। वैश्या का चित्त पवित्र हो गया, प्रणाम किया तो महात्माओं ने कहा कि देवी ये भक्तराज अजामिल का घर है। वैश्या ने कहा हाँ, हम 30 महात्मा हैं, आज रात यहीं ठहरेंगे, हम लोगों का भंडारा भी होगा, प्रातः काल हम लोग वृंदावन जा रहे हैं। वैश्या रोकर के वैश्या ने कहा कि महात्माओं, हमने सुना है कि महात्माओं संतों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये घर तो अजामिल का ही है, पर मेरे पति भक्त नहीं है, वो वैश्यागामी हैं, वो शराबी हैं, मद्यपान करते हैं, उल्टी उल्टी वस्तुओं का आहार करते हैं। अगर आप हमारे घर का अन्न पाओगे तो आपकी भजन में विघ्न पड़ेगा। महात्मा लोग जाने लगे तो वैश्या ने कहा कि हमने एक बात और सुनी है कि दरवाजे से संत ब्राह्मण भिक्षुक अगर खाली हाथ चला जाए तो घर की सुख और संपत्ति लेके चला जाता है। आप
मेरे यहाँ से बना हुआ नहीं पाओगे तो हम तुमको सूखा सूखा अन्न दे देंगे, आप बाबा जी स्वयं बना लेना और पालो। महात्माओं ने विचार किया, बोले चलो ठीक है। घर के सामने महात्माओं ने आसन लगा दिया, वैश्या ने सूखा सूखा राशन दे दिया, आटा दाल चावल। महात्माओं ने मोटा मोटा टिक्कड़ बनाया है, भगवान को भोग लगाया गया। भगवान को भोग लगा, फिर महात्मा पाने के लिए बैठ गए और महात्मा पाकर के बैठे ही थे। रात हो गई थी, इतने में अजामिल काली पट्टी बांध के हाथ में नंगी तलवार लिए वो लूट का धन सामान लेकर के घर में प्रवेश किया। और जैसे ही महात्माओं को देखा तो उल्टा सीधा बोलने लगा, कमर सीधी करो, अजामिल आ रहा है। महात्माओं को देख करके उल्टा सीधा बोलने लगा। महात्मा लोग सुन रहे थे। इतने में वैश्या निकल के आई और वैश्या ने कहा, क्यों डांट रहे हो, तुम्हें बोलना नहीं आता है क्या? कई लोग समाज में ऐसा होता है, घर के बाहर वो शेर बन के रहता है और घर के अंदर पता नहीं उसे क्या हो जाता है। एक कोई व्यक्ति था, पूरे गांव में दहाड़ सी मारता, बोला मैं शेर सिंह, मैं शेर सिंह, मैं गांव का शेर हूँ, मैं गांव का शेर हूँ। तो किसी ने कहा कि भाई जब तुम गांव के शेर हो तो घर में इतने शांत क्यों रहते हो, घर में क्या हो जाता है, वहाँ इतने शांत क्यों रहते हो? तो बोला रहता तो घर में भी शेर ही हूँ, पर घर में शेर पर दुर्गा सवार हो जाती है। अजामिल का भी यही हाल है, वैश्या से ये बहुत डरता है, बहुत भयभीत रहता है। वैश्या ने कहा, क्यों डांट रहे हो, क्या बात है, बोला नहीं आता है? अजामिल ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं तो इनसे हाल चाल पूछ रहा था। एक महात्मा जी आए, बोले बेटा अजामिल, हम संत महात्माओं ने यहाँ पर प्रसाद पाया है और संत जब प्रसाद पाते हैं, भोजन करते हैं तो बाद में संतों की दक्षिणा होती, बगैर दक्षिणा दिए जिमाने का फल नहीं मिलता है। अजामिल हंस करके बोला, भूतों से पूत लेने आए, हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा है तुम्हारा ये चिमटा लोटा सोटा, हमने छीन नहीं लिया। वैश्या ने डांटा, दे दो ना, क्या? अजामिल बोला, मैं पूछ रहा हूँ कि कितने रुपया दूं, मैं ही पूछ रहा हूँ। बेटा अजामिल, हम पैसा नहीं लेते, हमारी तुम एक बात को मान लो, बात स्वीकार कर लो। अजामिल बोला, बाबा जी आप कहोगे कि गीता पढ़ो, आप कहोगे कि रामायण पढ़ो, आप कहोगे नाम जप करो, और वो सब मेरे से नहीं होगा। महात्माओं ने कहा कि ये बात नहीं है। अजामिल ये बताओ तुम्हारी कितनी संतानें हैं? अजामिल ने कहा कि 9 हैं और 10वीं होने वाली है। उनके नाम क्या हैं? अजामिल बोला, बाबा जी अपने घर में कोई पंडित जी थोड़ी ना आते, हम पति पत्नी मिलकर के ही नाम निकाल देते, एक का टिंकू है, एक का पिंकू है, एक का डबलू है, ऐसे से बता दिया। कोई बात नहीं बेटा अजामिल, जो 10वीं संतान हो, हम संतों के कहने से उसका नाम नारायण रख देना। क्या नाम रखना? जोर से बोलना, एक बार और जोर से बोलो। 10वें बालक का नाम तुम नारायण रख देना। कैसा उपाय निकाला संतों ने। महात्मा कहकर के वहां से चले गए। समय अनुसार अजामिल के घर में 10वें बालक ने जन्म लिया है और संतों के कहने से उसका नाम अजामिल ने नारायण रख दिया। छोटे बालक से माँ को बहुत प्यार होता है। किसी के 3 बालक हो ना, तो बड़े बालक से तो पिता को प्यार होता है, क्योंकि वो पिता के जल्दी काम आने लगता है ना, दुकान पर, व्यापार में, खेत में जल्दी काम आने लगता है। तो बड़े बालक से, ये अनुभव की बात है, बड़े बालक से पिता प्यार ज़्यादा करता है। और छोटा माँ के पीछे टोकरिया जैसा घूमता रहता है, तो उससे उसको माँ को उससे बहुत प्यार होता है। बड़े से पिता प्यार करता, छोटे से माँ प्यार करती है। बीच वाले को ना तो पिता का प्यार मिलता, ना माँ का प्रेम मिलता, तो बीच वाला फिर क्या करता है?
बीच वाला फिर बाबा जी बन जाता है। आप देखना अधिकतर जो साधु महात्मा होना तो आप उनसे कहना कि आप बड़े वाले हो कि आप छोटे वाले हो, तो तुरंत बोलेंगे ना ना भैया हम तो बीच वाले हैं। नारायण से वैश्या बहुत प्यार करती है और वैश्या के भय की वजह से अजामिल भी प्यार करता है। घूमने के लिए जाता है बाजार में तो कहता आओ नारायण चलो मार्केट, मंदिर कभी कभी जाता चलो नारायण मंदिर चलते हैं, चलो नारायण, बार बार नारायण 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 बुलाने लगा और अजामिल के पाप कटने लगे। वृद्धावस्था आ गई, अब तो उसे चलना फिरना भी दुस्तर हो गया। चारपाई पे पड़ा रहता, पड़ा ही चारों ओर देखता रहता। एक दिन अजामिल का अंत समय आ गया। अजामिल ने क्या देखा है कि काले काले मोटे मोटे बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी मूछें, ऐसे भयंकर यमराज के दूत लेने आए अजामिल को, और यमराज के दूतों को देख करके अजामिल भयभीत हो गया। कौन बचाएगा, चारों ओर देखा है तो थोड़ी दूरी पर अजामिल का पुत्र नारायण खेल रहा था। अजामिल ने आवाज लगाई नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, और जैसे ही बेटा को आवाज लगाई तो वहां पर भगवान के पार्षद प्रकट हो गए हैं। भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज के दूतों को वहां से भगा दिया। यमराज के दूत जब भगवान के पास में गए और बोले भगा दिया, मुझे लाने नहीं दिया, भगा। किसने क्या भगा दिया? यमराज के दूतों ने कहा कि हम अजामिल को लेने गए थे और वहां भगवान की पार्षद प्रकट हो गई, उन्होंने हमें भगा दिया। अब सुनो, वो कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा था, वो तो अपने बेटा नारायण 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 अपने बेटा को बुला रहा था। यमराज जी ने कहा कि देखो मेरे दूतों, जिनके मुख से धोखे में भी भगवान का नाम निकल रहा हो उन लोगों को मेरे पास नहीं लाना। जो कथा सुनने जाते हैं, जो कीर्तन करते हैं, जो नाम जप करते हैं, इन लोगों को मेरे पास नहीं लाना। मेरे पास तो उन लोगों को लाना जो ना कभी कथा में जाए, ना कभी जागरण जमा में जाए, ना कभी मुख से राम का नाम लें और तमाकू मुख में ही भरे रहते हैं। ऐसे लोगों को तो मेरे पास लाना, मैं ये खोलती हुई कढ़ाई में उनको डालूंगा और बढ़िया बढ़िया उनका ब्रेड का पकौड़ा बनाऊंगा। माताओं थे, इतनी माताएं तो बच गई पकौड़ा बनने से। अजामिल ने इतनी भगवान के नाम की महिमा को देखा, अजामिल ने अपने प्राणों से प्यारी पत्नी को छोड़ दिया, बेटा नारायण को छोड़ दिया और हरिहर क्षेत्र में चला गया। वहां जाकर के भगवान के नाम का जप करने लगा। समय व्यतीत हुआ, एक दिन अजामिल को लेने के लिए भी भगवान के पार्षद पधारे हैं और अजामिल का उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। बोले राम नाम महाराज की, भागवत भगवान की। अजामिल का भी भैया उद्धार हो गया। ये भगवान के नाम की महिमा है। तुलसी बाबा कहते हैं कि तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, उल्टा सुधा जामे भूमि पड़ा बीज। जैसे किसान लोग खेत में बीजान करते हैं, गेहूं को दाना डालते तो देखते नहीं उल्टा गिरा कि सुल्टा गिरा, पर वो हमको जरूर देता है। ऐसे ही बाबा गाते हैं कि मेरे राम जी को चाहे रीज बजो चाहे खीज बजो, वो तो अपना काम करेगा। कि भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देश दस कहाँ लगी काहूँ, नाम बढ़ाए राम न सकहीं, नाम
चले तो वो अपना काम करे। ये भगवान के नाम की माता महिमा है। राम जी ने तो एक दो को ही तारा है, अहिल्या को तारा है, तपस्विनी अहिल्या को तारा है, पर भगवान के नाम ने तो करोड़ों की बिगड़ी को बना दिया है, करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी को बना दिया है। ये भगवान के नाम की महिमा है। चारों वेद जुजोर के अंत भजोगे राम, और सूरज जब पहले कहो इतने में ही काम है, इतने में भैया काम बन जाएगा। चार चोर थे, कथा और सुनो। चार चोर थे भैया, और चार चोर भगवान का नाम लेके चोरी करते हैं। आगे देखो, आगे देखो, इधर तो नहीं देखो। वो चारों जगह जगह खड़े हो जाते, और जैसे ही कोई धनवान व्यक्ति दिखाई आता हुआ दिखता तो पहले वाला आवाज लगाता नारायण, यानी कि आ रहा, उसका कोड आ रहा है। दूसरा वाला बोलता दामोदर, खाली नहीं आ रहा है, दाम पास में। तीसरा वाला बोलता वासुदेव, बांस मारो गिरा दो। चौथा वाला बोलता हरिहर, पैसा छीनो भाग चलो। क्यों भगवान का नाम लेकर के चोरी करते भैया। पहला नारायण, दूसरा दामोदर, तीसरा वासुदेव, चौथा हरिहर। अब उनका नाम लेने का स्वभाव ही बन गया था। चोरी नहीं भी हो तो भी उनके मुख से निकलता रहता था नारायण, दामोदर, वासुदेव, हरिहर, ये नाम। तो बच्चों को शांत करो, शांत करो। एक दिन चोरी करके आ रहे थे वो चारों चोर, तो इधर रास्ते में बारिश होने लगी, आकाश में बिजली कड़कने लगी, रिमझिम रिमझिम बारिश होने लगी, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। उन चोरों को ठंड लगी तो सहारा लेने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश गिर रही थी, तो दांत उनकी बज रही थी, कट 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 कट। तो मुख से निकल रहा था नारायण दामोदर वासुदेव हरिहर, नारायण दामोदर वासुदेव। अरे मुख से निकल, आकाश में बिजली कड़की, और जिस वृक्ष के नीचे वो चारों चोर खड़े थे उसी वृक्ष के ऊपर बिजली गिरी। चारों के चारों चोर मर गए, पर भैया बड़ा पापी थे। लेने के लिए यमराज के दूत आए, भगवान का नाम लेते लेते मरे, तो ठाकुर जी के पार्षद प्रकट हो गए, यमराज के दूतों को भगा दिया है, और उन चोरों को अपने साथ लेकर के चलेगी। भगवान के नाम ये सुनकर के कोई आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि भगवान है मंगल भवन अमंगल हारी, और भगवान का नाम भी ऐसा ही है, मंगल भवन अमंगल। भगवान का नाम भी ऐसा। एक महात्मा जी ने कहा कि राम जी का नाम तो राम जी की चोटी है। किसी की माताओं चोटी पकड़ लो तो वो आगे बढ़ पाएगा क्या? बोलो, ये पकड़ मत लेने, किसी की पकड़ लो। राम जी का नाम तो राम जी की चोटी है, राम जी का नाम तो राम जी से भी बड़ा है। जिस सागर को बगैर सेतु के